अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, ये दुआ है मेरी। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए गुड़ वाले राइस की बहुत ऑथेंटिक रेसिपी लेके आई हूँ। चावल इसके लिए मैंने 250 ग्राम लिए हैं और इनको मैंने धो के अच्छी तरह भिगो दिया है 30 मिनट के लिए। और इसके बाद मैं गुड़ इसमें 250 ग्राम ही यूज़ करूँगी, क्योंकि जितने चावल होंगे आपके उतना ही आप गुड़ इस्तेमाल कीजिएगा। और गुड़ को भी मैंने अच्छी तरह धो लिया है। देसी घी मैंने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून, अगर आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर लें। सब्ज़ इलायची मैंने ली है 3 से 4 अदद। सौंफ मैंने ली है 1 टेबलस्पून। सौंफ बहुत अच्छा टेस्ट देती है गुड़ वाले चावल में। और बादाम और कोकोनट मैंने लिया गार्निशिंग के लिए। और मैंने सफ़ेद तिल यूज़ किए हैं। आप नट्स अपने पसंद के मुताबिक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नमक इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून। पैन में मैंने 2 कप पानी डाल लिया, क्योंकि 1 कप मेरे चावल थे। अब इसमें मैं गुड़ ऐड कर दूंगी और गुड़ को हम मेल्ट होने देंगे। बीच बीच में थोड़ा सा चम्मच चला देंगे ताकि गुड़ इजीली मेल्ट हो जाए। ये गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब हम इस पानी को अपने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और पानी को थोड़ी देर के लिए इसी बाउल में इसी तरह पड़ी रहने देंगे। इससे ये होगा कि जो गंदगी गुड़ में थी वो इस पानी में नीचे बैठ जाएगी। ये पानी मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे और इतनी देर में हम तड़का तैयार कर लेंगे। पैन में मैं देसी घी डाल दूँगी, जो कि 2 से 3 टेबलस्पून था। इसमें मैं इलायची के दाने डाल दूँगी और इसके बाद जब ये थोड़ा सा भुन जाएंगे तो इसमें मैं सौंफ ऐड कर दूँगी। ये 1 टेबलस्पून मैं इसमें सौंफ ऐड करूँगी और इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जब सौंफ हमारी भुन जाएगी तो जो पानी हमने बाउल में रखा था उसको हम बहुत एहतियात से एक स्ट्रेनर की मदद से इसमें डालेंगे, क्योंकि जो गंदगी नीचे बैठी हुई है, अगर हम जल्दबाजी में पानी इसमें ऐड करेंगे तो वो पानी में साथ ही चली जाएगी और हमारे चावलों का कलर जो है ना वो डार्क हो जाएगा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी गंदगी नीचे बैठी हुई थी। ये पानी हम अपने चावलों में ऐड नहीं करेंगे। अब इस पानी में मैं थोड़ा सा नमक, जो आपको मैंने बताया था, वो ऐड करूँगी और जो चावल भिगो के मैंने रखे थे वो ऐड कर दूँगी। और हम अपनी फ्लेम को मीडियम रखेंगे, क्योंकि जो गुड़ वाला पानी है, गुड़ की जो मिठास है, वो चावलों को जल्दी गलने नहीं देता। अगर आंच हमारी तेज़ होगी तो चावल हमारे कच्चे रह जाएंगे। ये 5 से 7 मिनट हम इसको ढक के पकाएंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट ये देखिए पानी जो है वो ख़त्म हो गया है इसमें से। अब अपने नट्स इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मैं दम पे रख दूँगी और व्यूअर्स, अगर आपको इस पोजीशन पे चावल कच्चे लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके फिर दम दीजिएगा, अदरवाइज़ चावल फिर आपके कच्चे ही रहेंगे, क्योंकि वो दम में भी नहीं गलेंगे। ये देखिए 15 से 20 मिनट के बाद किस कदर खिले खिले से चावल जो हैं वो रेडी हैं और इनका कलर भी कितना खूबसूरत आया है, क्योंकि गुड़ की गंदगी इसमें हमने ऐड नहीं की थी। अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। और मैं तो अपने गर्मा गर्म गुड़ वाले चावल इंजॉय करूँगी। आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।